हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी पूरा जरूर सुना दोस्तों। एक छोटे से कस्बे में हरिदास नाम का एक गरीब मोची रहता था। उसका घर कच्चा पक्का था और रोजी रोटी सिर्फ लोगों के पुराने जूते सिलने से चलती थी। हरिदास का मन साफ था, मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी कमाई इतनी कम थी कि अक्सर उसे भूखा सोना पड़ता। हरिदास का सपना था कि उसका भी कभी अपना बड़ा जूता घर हो, जिसमें लोग दूर दूर से जूते बनवाने आए। लेकिन गरीबी इतनी थी कि वह सपना बस सपना बनकर रह जाता। एक दिन की बात है, हरिदास रात देर तक जूते सिलता रहा। जब थक गया तो अधूरे जूते को मेज पर छोड़कर सो गया। अगले दिन जब उठा तो उसने देखा कि जो जूते अधूरे छोड़े थे वे पूरी तरह से नए और चमकदार बन चुके थे। हरिदास हैरान रह गया। उसने सोचा, ये कैसे हुआ? मैंने तो कल इन्हें पूरा भी नहीं किया था। वह सोच में डूबा ही था कि अचानक उसकी दुकान पर एक अमीर साहूकार आया और बोला, वाह क्या शानदार जूते हैं, मुझे यही चाहिए। साहूकार ने अच्छे पैसे दिए और हरिदास खुश होकर घर लौटा। रहस्य और भी गहराता है। अब हरिदास रोज रात को अधूरे जूते छोड़ने लगा और हर सुबह वे जूते बिल्कुल नए, खूबसूरत और मजबूत बने मिलते। धीरे धीरे उसके जूतों की चर्चा पूरे कस्बे में फैल गई। लोग कहते, हरिदास के जूते पहनने वाला कभी थकता नहीं, हमेशा खुश रहता है। हरिदास अब थोड़ा धनवान होने लगा। उसकी झोपड़ी की जगह पक्के घर में बदल गई। मगर उसके मन में सवाल हमेशा बना रहता, ये जूते कौन बनाता है? रहस्य का खुलासा। एक रात हरिदास ने तय किया कि वह सच्चाई पता करेगा। उसने दुकान में दिया जलाकर छुप कर देखा। आधी रात को अचानक दरवाजा अपने आप खुला और अंदर दो छोटे छोटे बौने आए। उसके हाथों में सुनहरी सुई और चमकदार धागे थे। वे गाना गाते हुए जूतों को सीने लगे। उनकी गति इतनी तेज थी कि देखते ही देखते अधूरे जूते बिल्कुल नए बन गए। हरिदास की आंखें फटी रह गई। उसने समझा कि यही बौने उसकी किस्मत बदल रहे हैं। मोची का दिल। अब हरिदास के मन में सवाल उठा, ये बौने रात दिन मेरे लिए काम करते हैं, लेकिन इनके पास खुद कुछ नहीं, न कपड़े, न घर, न खाना। उसने निश्चय किया कि वह उनका आभार जरूर मानेगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, हम इन बौनों के लिए अच्छे कपड़े और गर्म जूते बनवाएंगे, यह उनका हक है। पत्नी ने सिलाई करके दो छोटे छोटे जोड़ी कपड़े तैयार किए और हरिदास ने दो सुंदर जूते बनवाए। उपहार और आशीर्वाद। रात को जब बौने आए तो उन्होंने देखा कि मेज पर कपड़े और जूते रखे हैं। वे खिल उठे खुशी से। उछल उछल कर वे बोले, अब हमें अपना असली रूप मिल गया। इतना कहकर वे गायब हो गए और फिर कभी नहीं लौटे। शुरुआत में हरिदास को डर लगा कि अब उसका काम कौन करेगा, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि जिन जूतों को उसने खुद बनाया वे भी उतने ही शानदार थे जितने बौने ने बनाए थे। मानो उन्होंने अपनी कला हरिदास को दे दी हो। कहानी का अंत। धीरे धीरे हरिदास कस्बे का सबसे बड़ा मोची बन गया। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, लेकिन उसके कभी अभिमान नहीं किया। वह हमेशा कहता, मेरी किस्मत उन्हीं रहस्यमय बौने ने बदली। मेहनत और दया का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस तरह गरीब मोची ने न सिर्फ अपना जीवन संवारा, बल्कि लोगों को यह सीख दी कि आभार मानना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धन है। तो भाई दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।